In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected participants, today we are going to talk about Virginia Woolf and his novel To the Lighthouse. As you know that Virginia Woolf, she was a modernist and she wrote many novels, and she was the first who wrote related to stream of consciousness. So she gave her autobiographical touch as well in her novel, in her work. So she belonged to 19th century. She worked on novel and gave the modern touch in novel, where she broke the traditional shackle. So she gave new touch in novel. Over there is no, you could say, introduction, plot, conclusion, or you know that several things in novel. So she did not include that. Rather, she described through streams of consciousness. So if we see her novel, so in her novel she break the traditional you could say rules related to introduction, plot, and you could say conclusions. Everything we have in a novel, she give new touch in novel, where we have stream of consciousness. The characters, they are defining themselves, mean to say they are showing their what is going on in their head. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? अगर यानी आप वर्जीनिया वुल्फ को समझना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थॉट्स है, फीलिंग्स है, आइडियाज़ हैं, टसल्स हैं और इमेजिनेशन है, टॉक है, माइंड के या हेड के अंदर करैक्टर्स के क्या हो चल रहा है, उनके माइंड्स के अंदर क्या चल रहा है, वो हम उनकी से करैक्टर्स के अंदर देखते हैं. और यहाँ पे डिफरेंट नरेटर्स हैं. यहाँ पे 3 नरेटर्स हैं जो इस नावल को नरेट करते हैं. जो पहला पार्ट है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं विंडो, दूसरा टाइम पास है, और तीसरा जो इसका हिस्सा है उसे कहते हैं लाइट हाउस. तो हम इन तीनों हिस्सों को भी देखेंगे. मिस्टर और मिसेस रैमसे जो है, ये एक फैमिली है. तो ये पूरा जो नावल है उनके गिर्द घूमता है. ये 1927 में ये पब्लिश हुआ ये नावल, और ये 20th सेंचुरी का एक ग्रेट मास्टरपीस है. और मैं उसे ये नावल एक मॉडर्न और न्यू टच लिए हुए है, जिसमें एक फैमिली के रोटेट के गिर्द पूरा नावल जो है वो रोटेट करता है. मिस्टर रैमसे जो है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट, रिजिड और एक फ़िलासफ़र हैं, जो कि अपने फ़िलोसॉफिकल जो उनका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं. और मिसेस रैमसे जो हैं वो इंटेलेक्चुअल लेडी हैं. वो मुझसे अकोमोडेट करने वाली हैं, लविंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी भी अपने अंदर रखती हैं. मीन टू से शी इज़ नॉट फिजिकली ब्यूटीफुल, रादर शी इज़ हैविंग इंटेलेक्चुअल ब्यूटी. She in having such kind of idea that the female should get married and spend life with husband, and she is also having idea that the females and the young males and female they should not sit together without any purpose. तो वो थोड़े से ट्रेडिशनल आइडियाज़ रखती हैं कि मेल्स और फीमेल्स अनमैरिड जो हैं वो ज़्यादा देर तक एक दूसरे के पास ना बैठें. और ये वेरी थिंग हम वी फाइंड इन हर करैक्टर्स, एंड शी रिवील्स करैक्टर्स. वो चाह रही होती हैं कि जो उनके घर के अंदर कुछ टेंसले यानी कुछ करैक्टर्स हैं जो इनवाइटेड हैं उनके पास. फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर रैमसे है, और उसके बाद मिसेस रैमसे है, उनका बेटा जो है जेम्स रैमसे, और उसके बाद एक फ्रेंड है टेंसले जो उनके फ्रेंड हैं, मिस्टर स्टूडेंट हैं मिस्टर किसके रैमसे के, जो उनके घर आए हुए हैं. तो एक फ़ीमेल है लिली, वो भी फ्रेंड है किसकी, मिसेस रैमसे की, और वो उनके घर आई हुई हैं और वो मुझसे उसके लिए पेंटिंग कर रही हैं. दूसरे लफ्ज़ों में जो मुझसे लिली हैं वो एक पेंटर हैं जो पेंटिंग कर रही हैं. तो ये नावल जो है वो स्टार्ट होता है लाइट हाउस की डिस्कशन के बारे में. मुझसे रैमसे
और मिसिज रैमसे और उनका बेटा जेम्स जो है वो ज़िद करता है कि मैंने लाइट हाउस देखना है। तो लाइट हाउस क्या है कि स्कॉटलैंड के एक सी में, या इसकी सेटिंग करैक्टर की स्कॉटलैंड का एक एरिया है जिसको कहते हैं आइसल से, ये एक एरिया है स्कॉटलैंड के अंदर, वहाँ पे इसकी सेटिंग हुई है इस नावल की। और ये कहाँ पे वाक़या है, ये आइसल ऑफ स्काई के नाम से एक प्लेस है वेस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड, वहाँ पे इसकी सेटिंग हुई है। वहाँ पे एक लाइट हाउस है जो सी के अंदर जितने भी बोट्स वगैरह आती हैं तो उनके लिए रोशनी फ्राहम करता है। तो वो बड़ा एक खूबसूरत मंजर है वहाँ पे। तो उसका बेटा ज़िद करता है, मिस्टर जेम्स जो उनका बेटा है, मिस्टर जो 6 ईयर ओनली, यानी ये सन है किसका, मिस्टर रैमसे का, वो ज़िद करता है अपनी मॉम से और अपने पापा से कि मैं वो लाइट हाउस जो ब्यूटीफुल उसकी से रोशनी है, या मैं उसको विज़िट करना चाहता हूँ। तो मिस्टर रैमसे उसे गुस्से से डांटते हैं कि नहीं भाई, अभी सूटेबल या कंफर्टेबल टाइम नहीं है। तो मिसेस रैमसे कहते हैं कि ठीक है जी, हम सुबह चले जाएंगे। तो वो आपस में यानी ये डिस्कशन कर रहे होते हैं। जो उसका रूड रिप्लाई होता है फादर का, वो उसे सीक्रेट हेट क्रिएट करता है बच्चे के अंदर। तो वैसे भी जो उसका बेटा है वो इतना उससे प्यार नहीं करता अपने पापा से, क्योंकि पापा उसके एक फ़िलासफ़र हैं और वो थोड़े से ड्राई पर्सन हैं। सारा दिन वो अपनी फ़िलोसॉफिकल जो आइडियाज़ हैं उनसे रिलेटेड वो वर्क करते रहते हैं। तो इस तरह वो उन्हें बिटरली वो उसको रिजेक्ट करता है कि नहीं भाई, सूटेबल टाइम नहीं है, हम फिर कभी चलेंगे, ये कंफर्टेबल टाइम नहीं है। तो इस तरह मिस्टर जो विलियम नामी एक शख्स है, तो मिसेस रैमसे ये चाहती हैं कि जो विलियम नामी एक शख्स है उससे शादी कर ले। कौन? लिली शादी कर ले। लेकिन लिली जो है वो शादी के लिए रजामंद नहीं है। तो ये तकरीबन ये उसका इंट्रोडक्शन है नावल का, इसे विंडो भी कहते हैं इस हिस्से को। उसके बाद एक और नरेटर है जो उसको नरेट करता है। दूसरा नरेटर आता है, वो टाइम पास के मतलब बताता है। यानी हमें बेसिकली ये नावल 3 नरेटर्स नरेट करते हैं। जो फर्स्ट नरेटर है, उसके बाद दूसरा नरेटर जो उसका टाइम पास के बारे में बताता है। ये 10 ईयर का अरसा तकरीबन हो गया। वर्ल्ड वार जो पहली है वो ख़त्म होगी, उसके बाद कुछ चेंजिंग आई हैं। कुछ मिनट से 10 ईयर के अरसे में बहुत सारी चेंजेस आई हैं उसके घर में। किसके? मिस्टर रैमसे के घर में। क्या चेंजिंग आई हैं? चेंजिंग ये आई है कि जो उनके ये टोटल जो बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं जी। किसके? मिस्टर और मिसेस रैमसे के 8 बच्चे हैं। जेम्स, कैमिलिया, तीसरा एंड्रयू, और उसके बाद जेस्पर, और उसके बाद रॉजर, और उसके बाद प्रू, और उसके बाद रोज, और उसके बाद नैन्सी। ये तकरीबन 8 बच्चे हैं। अब 10 साल का अरसा हो गया है। इसको दूसरे पार्ट को हम टाइम पास भी कहते हैं। ये 10 साल के अरसे में जो प्रू है, एंड्रयू है, उनकी डेथ हो चुकी है। और उसके बाद जो मिसेस रैमसे है, जो एक इंटेलेक्चुअल लेडी थी, खूबसूरत लेडी थी, उसका ख्याल रखती थी, उसके साथ लविंग थी, अपने हस्बैंड के साथ बच्चों का ख्याल रखती थी, उसने घर को इंट्रीगेट किया हुआ था। तो वो भी, उनकी भी डेथ हो गई है। तो काफ़ी चेंजिंग आ गई है मिस्टर रैमसे की पर्सनैलिटी में, उसकी लाइफ में, उसके करैक्टर में, और उसकी डेफिनेटली ये जो बेसिकली नावल्स और ड्रामास है ना, इसके अंदर लिटरेचर के हम अंदर यही सीखते हैं कि जो इंसान की पर्सनैलिटी है, इट इज़ हैविंग चेंजेस, इट गेट्स चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे एक सूरज है, वो मशरक़ से उभरता है तो वो कहाँ पे जाके, मगरब में जाके गुरूब हो जाता है। उसकी मिनट से उसकी पर्सनैलिटी में कितना चेंजेस आता है। एक सूरज है, वो मशरक़ से आया तो मगरब तक उसके अंदर कुछ नहीं रहता, वो बिल्कुल डूब जाता है। तो इस विद द पैसेज ऑफ टाइम इट गेट चेंजेस। इसी तरह इंसान की जो पर्सनैलिटी है, जो करैक्टर्स हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी चेंज होते हैं। जैसे 10 साल का अरसा हुआ है, प्रू की डेथ हो चुकी है, एंड्रयू की डेथ हो गई है उसके बेटे की, और साथ मिसेस रैमसे जो है वो भी दुनिया से जा चुकी हैं। और अब उस करैक्टर मिस्टर रैमसे जो एक हार्ड और रिजिड और रासख अलकायद आदमी है या शख्स है, उसके अंदर भी बहुत सारी चेंजिंग आ गई हैं। तो अब ये चेंजेस टाइम पास के अंदर ये हम चीज़ें देखते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है इस नावल का, उसे हम कहते हैं लाइट हाउस। उसका नाम ही लाइट हाउस है तीसरे पार्ट का। उसके अंदर क्या हुआ है, जो उसका बेटा जेम है, जो जैसे उसकी ख्वाहिश थी कि वो लाइट हाउस को देखना चाहता है। उसके बाद कैमिलिया है, वो खुद ड्राइव करता हुआ, बोट को ड्राइव करता हुआ या चलाता हुआ वो जाता है। मिस्टर रैमसे उसे खुद लेके जाता है, उनसे कैमिलिया को और अपने बेटे को।
और वो रास्ते में बातें करते जाते हैं, एक दूसरे से इंट्रैक्शन करते जाते हैं। वो इवन उसको एडमायर भी करता है कि तुम भाई बहुत अच्छी बोट चलाते हो, तुम बहुत अच्छा चला रहे हो इसको। एक दूसरे का कमीलिया जो हैं वो भी अपने फादर से मोहब्बत करने लग गई है। मिस्टर रेमसे जो है उनके अंदर चेंजिंग आ गई है, पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, करैक्टर में चेंजेस आ गई हैं। जेम्स भी कुछ जो सीक्रेट हेटर था या सीक्रेटली हेट करता था अपने फादर से, उसने भी कुछ इंट्रैक्शन किया है। वो भी अपने फादर के साथ कुछ इंट्रैक्शन और उनकी डिस्कशन, कन्वर्सेशन, डिस्कोर्स हुआ है। वो भी आपस में खुल के बात कर रहे हैं और एक दूसरे से पहली दफ़ा वो ऐसे लव फील करता है अपने फादर के लिए। कमीलिया भी लव फील कर रही है फादर के लिए कि वो ही इज़ अ गुड फादर एंड इंस्ट्रक्टिंग एंड टेकिंग अस टू द लाइट हाउस एंड शोइंग अस लाइट हाउस। फाइनली वो लाइट हाउस को देख लेते हैं और उसके साथ साथ जो तस्वीर मिसेस रेमसे की रिक्वेस्ट पर जो पेंटिंग की जा रही थी लिली की तरफ से, वो लिली ने उसको भी कंप्लीट कर लिया है। और अब यानी इस तरह ये जो नावल है, जैसे वो पेंटिंग कंप्लीट होती है, लाइट हाउस को देखा जाता है और फाइनली ये कंक्लूड होता है नावल। अब देखा जाए तो रीडर जो है इसको इतना लाइक नहीं करते कि क्या जी उसके बाद पहला विंडो है, दूसरा पार्ट टाइम पास है, तीसरा उसमें जी लाइट हाउस देख लेते हैं तो जी ख़त्म हो गया। बेसिकली ये रिलेशनशिप को शो करता है। इसका सेंट्रल थीम क्या है? इट शोज़ अ रिलेशनशिप, द फीलिंग, थॉट्स, अंदर इनर जो चल रहा है, सीक्रेट हेट है, बच्चे हेट कर रहे हैं, बच्चे सीक्रेटली कुछ फील कर रहे हैं। उसके बाद जो रेमसे है वो किस तरह की फीलिंग रखता है, मेरे से वो एक सॉलिट्यूड को लाइक करता है, फ़िलासफ़ी को लाइक करता है। अपना प्रोजेक्ट जो फ़िलासफ़ी का शुरू किया हुआ था वो भी अब उसका कंप्लीट हो गया है, उसमें चेंजिंग आ गई है, वो एक फैसिलिटेटर बाप बन गया है उसके अंदर। तो मीन टू से इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, अंदर जो इनर फीलिंग्स है, ये मेरे से करैक्टर्स को यानी जो उसका हम वैसे नावल्स के अंदर देखते हैं, ये ड्रामा के अंदर देखते हैं, वो करैक्टर्स जो होते हैं बड़े वाजे शो कर रहे होते हैं, या एक्शन जो होते हैं वो शो कर रहे हैं। ये एक्शन को शो नहीं करता, ये माइंड के अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट जो करैक्टर्स के अंदर चल रही है, उनके अंदर जो थॉट्स चल रही हैं, उनकी इनरली फीलिंग्स चल रही हैं, टसल चल रही है, थॉट्स है, इमेजिनेशन है, और एक दूसरे के बारे में जो फीलिंग्स है करैक्टर्स की, वो पहली दफ़ा किसने शो की थी? वर्जीनिया वुल्फ ने इसको अपने नावल के ज़रिए एक ट्रेंड को चेंज करके एक मॉडर्न टच दे के नावल को शो किया था पहली दफ़ा। तो इस तरह जो इसमें कुछ सिंबलिज्म भी इसमें यूज़ की गई है इस नावल में। जैसे जो लाइट हाउस है, ये सिंबल किसका है? डेस्टिनेशन का, कि डेस्टिनेशन जो मंजिल है वो पूरे जो नावल की वो फाइनली क्या है? वो लाइट हाउस है। उसके बाद जो उसके अंदर सी है, सी रिप्रेजेंट करता है लाइफ को, कि जो उसकी वेव्स हैं अप एंड डाउन, जो उसकी मिनट से उसके अंदर बोट को चलाता है, ये बोट है या वो मिनट से अंदर वेव्स चल रही हैं सी के अंदर, वो उस लाइफ को ज़ाहिर करता है, अप डाउन जो उसकी वेव्स हैं। ये एक सिम्बोलिज्म यूज़ हुआ है इस नावल के अंदर। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो यूज़ हुआ है, वो थॉट्स हैं, वो फीलिंग्स हैं, वो आइडियाज़ हैं, वो ख्यालात हैं, वो टसल है, वो एक दूसरे के साथ सीक्रेट हेट है, वो सब कुछ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आता है। उसके बाद इस नावल के अंदर ऑटोबायोग्राफिकल टच है, क्योंकि राइटर्स की जो अपनी लाइफ है वो भी बिल्कुल इसी तरह अपने पेरेंट्स के साथ गुजरी है, इसी तरह वो डिफरेंट वॉयज पे गई है, या डिफरेंट वो प्लेसेस पे गई है, सी पे उसने सफ़र किया है। तो उसी तरह वही सिंबलाइज उसने किया है अपने नावल के अंदर, वही ऑटोबायोग्राफिकल टच। जैसे उसकी मदर की अर्ली डेथ हो गई थी वर्जीनिया वुल्फ की, अपनी मदर की, तो वो उसने बिल्कुल उसी के अंदर वैसे ही उसका टच दिया है। 1927 में ये पब्लिश हुआ था। और वर्जीनिया वुल्फ जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसने अपने नावल के अंदर एक न्यू टच दे के इस नावल को रिप्रेजेंट किया। और इसके अंदर फेमिनिज़म का हमें टच मिलता है कि फ़ीमेल्स की जो लाइफ है वो डोमेस्टिक लाइफ कैसी है, और उसके बाद हाउस वाइफ है वो, और वो एक इंटेलेक्चुअल लेडी है। उसके बाद लिली है, उसके बाद से वो मिसेस रेमसे जो है उनकी एक लाइफ है, तो वो भी हमें फेमिनिज़म का भी इसके अंदर टच मिलता है। सो तो प्रोटैगनिस्ट जो इसकी प्रोटैगनिस्ट है वो है मिसेस रेमसे। इसकी प्रोटैगनिस्ट है, इन्फ्लुएंशियल लेडी है और इंटेलेक्चुअल लेडी है, ब्यूटीफुल लेडी है और अकोमोडेट करने वाली लेडी है। इवन के जब वो अपने बेटे से डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसका बेटा ज़िद करता है कि भाई मैंने आज जाना है, उसको लाइट हाउस को देखना है, तो वो आगे से कहती है, वो अपने हस्बैंड की जो बात है उसको वो फॉलो करती है कि आज कंफर्टेबल नहीं है डे, अच्छा नहीं है, अप्रोप्रिएट डे नहीं है, या डे ठीक नहीं है,
हालात ठीक नहीं हैं, आज हम नहीं देखते, हम नेक्स्ट डे चले जाएंगे. इट मीन दैट शी इज़ अकोमोडेटिंग एवरीवेयर एल्स एंड शी इज़ शोइंग लव टू हर हस्बैंड. So that's how story and novel ends, and I hope you have understood each and every point related to novel to The Lighthouse by Virginia Woolf. Stay blessed and have a nice time.